जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग जो है अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं डेटा साइंस विद एआई फॉर एवरीवन। और इसमें पर्टिकुलरली जो ये वीडियो है, इसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो फाइनेंस बैकग्राउंड से फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं। स्पेसिफिकली ये फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। हम लोग जो है कंपैरिजन कर रहे थे मार्केट का और उसके साथ जो है सैलरी का, कि एक गैप होने की वजह से रिसर्च साइड पे, एक गैप होने की वजह से प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल का एकेडमिक्स के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, तो उस तरीके से वो नॉलेज और वो स्किल्स नहीं ले पाते जो एकेडमिक स्टूडेंट्स होते हैं, एमबीए या एमकॉम वाले। और इसी वजह से उनको मार्केट में उस तरीके से हाईली कंपेटिटिव सैलरी या बेनिफिट्स नहीं दिए जाते एज़ कम्पेयर टू प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस। तो किस तरीके से जो है वो एमबीए वाले अपने आप को मार्केट में कंपेटिटिव एडवांटेज दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल अकाउंटेंट्स, और वो टेक्नोलॉजीज़, वो टूल्स, वो स्किल्स जो अगले आने वाले 15-20 साल में उनकी डिमांड जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, वो कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिनको वो एक्वायर करके अपने आप के अंदर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में जो है हम पार्ट्स के अंदर जो है वेबिनार की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, इसको हम देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दिया था स्ट्रगल का ट्रेडिशनली। उसके बाद कंपैरिजन ये मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था जनरल, कि वो क्या उनका फोकस एरिया, क्या डोमेन होती है। हर किसी की अपनी कैटेगरी है, सीए की, एसीसीएमए की, एसीसीए की, तो उनका हर किसी का फोकस एरिया होता है। अच्छा, अभी इस वीडियो के अंदर जो है हम बात कर लेते हैं एमबीए फाइनेंस हो गया या एमकॉम, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, ठीक है। तो इसमें कुछ मैनेजमेंट वाले साइड पे एमबीए में वो मैनेजमेंट के कोर्सेज वगैरह ज़्यादा पढ़ लेते हैं, उनका फोकस होता है। तो बहरहाल ये वीडियो एमकॉम और एमबीए दोनों को जो है वो कवर करेगी, यानी कि जो एकेडमिक साइड पे बैचलर्स जिन्होंने फाइनेंस में किया हुआ है, ठीक, वो भी जो है इस वीडियो से उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अभी क्या है जो फोकस एरिया जो होता है करंट एमबीए का, जो हमारे इधर स्पेसिफिकली मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, उसमें उनको मैनेजमेंट के कोर्सेज, फाइनेंस के, अकाउंट्स के, कम्युनिकेशन वगैरह के सारे इनको एक उनका रोड मैप होता है, वो करवाया जाता है। अच्छा, फिर इनका जनरल फाइनेंशियल कंसेप्ट होते हैं, इनको उस तरीके से कोर जो है या एडवांस लेवल पे अकाउंटेंसी या फाइनेंस नहीं पढ़ाई जाती जिस तरीके से एसीसी, एसीआई या एसीएमए में वो लोग करवाते हैं। और यही इन्हीं रीजंस की वजह से जो है मार्केट में फिर एम्प्लॉयर्स की तरफ से भी इनको जो हायरिंग के टाइम पे फेस करना पड़ता है कि उनको उस तरीके से रिकग्निशन नहीं मिल पाती। तो अब किस तरीके से जो है एमबीए वाले विद विद इन देयर डोमेन, अपने ही फील्ड में रहते हुए किस तरीके से अपने अंदर वैल्यू एडिशन करें कि आने वाले अगले 15-20 साल के अंदर ये ऑब्सलीट ना हो मार्केट से, और जो मार्केट के अंदर जो डिमांडिंग स्किल्स हैं वो उसको जो है एक्वायर्ड करें, सीखें, और फिर उसी हिसाब से जो है उनकी ग्लोबली रिकग्निशन हो बेस्ड ऑन दिस, ठीक। फिर उनकी जो सैलरीज जो हैं उसी तरीके से फिर हाईली जो है वो पेड भी होते हैं। अच्छा, अब अगर एक एमबीए वाला या एकेडमिक साइड पे जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो डाटा साइंस के स्किल जो है वो लेते हैं, तो उनके अंदर क्या वैल्यू एडिशन होती है। तो देखें, सबसे पहली बात ये है कि जो स्पेशली जो रूबस्ट जो कोर्सेज हैं, जो बूट कैंप स्पेसिफिकली हम लोग करवाते हैं, ठीक है, फाइनेंस प्रोफेशनल्स को, उनके अंदर उनको डाटा मैनिपुलेशन, डाटा एनालिसिस वगैरह सारा करवाया जाता है पाइथन के थ्रू, डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज़ करवा के, स्पेशली नमपाई और पांडास के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़ोर दिया जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि एक्सेल, मैं अक्सर कहता हूँ कि एक्सेल मदर ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसकी भी अपनी लिमिटेशन है। स्पेसिफिकली अगर देखें तो बिग डाटा से रिलेटेड, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं हम पाइथन के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। हम बजटिंग, फोरकास्टिंग पूरे पूरे साल की हम जो है एक्सेल पे मैनुअली बनाते हैं, हम उसको कम टाइम में ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो है वो ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो जब एक फाइनेंस प्रोफेशनल जो है वो डाटा साइंस का स्किल लेता है, तो एक्वायर्ड करता है, अपने स्किल्स को डेवलप करता है, तो एक तो ये है कि उसकी जो फाइनेंस की डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, वो डाटा ड्रिवन बेस्ड हो जाती है, डाटा के ऊपर बेस्ड करती है। फिर जो उसकी जो नॉलेज है, ठीक है, वो इन डेप्थ एडवांस लेवल पे वो जो है इंसाइट्स को जनरेट कर सकता है, देख सकता है,
फिर वो एमएल मॉडल बना के स्पेसिफिकली बजटिंग के टाइम पे, ठीक है, वो ऐसे प्रेडिक्टिव मॉडल बना के अपनी जो सेल है उसको, रेवेन्यू को फोरकास्ट कर सकता है। फिर इन स्किल्स की जो है वो एक एडिशनल रिकग्निशन होती है जो आज फिनटेक जिसको हम कहते हैं। फिर इंडस्ट्री की डिमांड जो है, ठीक है, हाईली ये डिमांडिंग स्किल है डाटा साइंस, और स्पेशली जो है इन्वेस्टमेंट साइड पे जो CFAs होते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह, इनके साथ जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, ठीक है, ये बड़ा ये डिमांड करते हैं कि फाइनेंस के लोग जो हैं उनको एल्गोरिदम ट्रेडिंग में भी बड़ा यूज़ होता है स्किल, ठीक है। तो यानी कि एक ऐसा ये स्किल है कि ये अगर आप इसको एक्वाइर करते हैं, सीखते हैं, तो ये हर इंडस्ट्री के अंदर जो है ये आपको देगा, चाहे आप एज आ फाइनेंस प्रोफेशनल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हो, किसी मेडिकल साइड पे हो, आप किसी फाइनेंशियल सर्विसेज में हो, तो ये वहाँ पे आप डाटा को ड्राइव करके, डाटा के अंदर से इंसाइट्स जनरेट करके अपनी मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, फिर इसमें जो आपके पीयर्स होते हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, उनके अमंग देम एक आपकी एक अपनी यूनिक पर्सनालिटी डेवलप होती है, ठीक है, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, मैनेजमेंट आपके ऊपर डिपेंड करती है, मैनेजमेंट आपको वेट देती है आपकी डिसीजंस को, तो फिर उसी तरीके से करियर ग्रोथ भी आती है। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि आपके हाथ में स्किल हो, ठीक है, उसको प्रॉपर यूज़ करना आता हो। फिर इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है, ठीक है, हमारी जो ट्रेनिंग है वो स्पेसिफ़िकली सारी जो है वो डाटा के ऊपर बेस है, रियल जो है डाटा है, रियल टाइम डाटा है, उसी के ऊपर जो है सारी हम ट्रेनिंग वगैरह भी करवाते हैं, ताकि वही चीज़ें जब आप अपनी ऑन जॉब कर रहे हो तो आपको हेल्पफुल हो। और इसकी ट्रेनिंग, इस बूट कैंप की ब्यूटी भी यही है कि ये उनको बड़ा फ़ायदा होता है जो लोग खुद जो है ऑन जॉब काम कर रहे हैं। फिर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आप रेगुलर एक बोरिंग अकाउंटेंसी के काम से, एक ट्रेडिशनल अकाउंटेंट से आप ट्रांसफॉर्म करते हैं एज अ डाटा साइंटिस्ट, एज अ फाइनेंशियल डाटा साइंटिस्ट या फाइनेंशियल डाटा एनालिस्ट, ठीक है, या फाइनेंशियल AI स्पेशलिस्ट, ठीक है। आपका जो करियर पाथवे है वो डाटा ड्रिवन फाइनेंशियल रोल्स में चला जाता है। इसमें होता क्या है कि फिर आपके पास एक डोर ओपन होते हैं, ठीक है, जिसमें एनालिटिकल स्किल्स आपके पास हैं, आपको विजुअलाइजेशन का, आपको प्रेजेंटेशन का, मैनेजमेंट लेवल पे जो है वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि वो फिर आप अपने ट्रेडिशनल रोल से, बुक कीपिंग से निकल गए और आप आगे आगे एनालिसिस वाली साइड पे आपने डिफरेंट एनालिटिकल स्किल्स को, टूल्स को यूज़ करते हुए उनको विजुअलाइज़ करना है। फिर विजुअलाइजेशन के लिए भी टूल्स होते हैं, जिसमें पावर BI काफ़ी यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट का टैबलू है, ठीक है, ये यूज़ होते हैं। फिर आप इवन के पाइथन के ऊपर भी जो है डिफरेंट लाइब्रेरीज मैटप्लोटलिब वगैरह यूज़ करके जो है आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। फिर अगर जॉब टाइटल की बात करें तो जो एक ट्रेडिशनल फाइनेंस मैनेजर है या ट्रेडिशनल जो एक अकाउंटेंट है, वो AI फोकस्ड जो है वो फाइनेंस प्रोफेशनल बन जाता है, ठीक है। इसमें करियर ग्रोथ भी है, आप आगे फाइनेंस बिजनेस पार्टनर की तरफ भी जा सकते हैं। फाइनेंस बिजनेस पार्टनर कौन है, इनको फाइनेंस बिजनेस पार्टनर क्यों कहा जाता है, इनकी JDs क्या होती हैं, वो फिर आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम इसको डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी या बोरिंग ना हो। फिर सैलरी की बात करें तो जो एक गिला है कि जी पाकिस्तान में MBA MCOM वालों की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस। तो जब आप ये स्किल्स को एक्वायर्ड करेंगे, ठीक है, और उसको अपनी जॉब पे यूटिलाइज़ करेंगे उन स्किल्स को, ठीक है, और अपनी मैनेजमेंट को, अपने सीनियर्स को जब आप काम करके दिखाएंगे, ओबियसली आपको रिकग्निशन मिलती है। HR फिर आप लोगों को नोट करा था, आपकी परफॉर्मेंस जो रिपोर्ट बनती है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जिसके बेस पे आपका इंक्रीमेंट वगैरह लगता है, तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। क्या होता है कि जो काम आपका पीयर जो है वो 2 दिन या 3 दिन में करता है, वो काम आप 1 दिन में भी AI को यूज़ करके कर सकते हैं। जो काम 1 दिन में होता है, जो काम 3 घंटे में होता है, वो आप 1 घंटे में भी AI पे पाइथन को यूज़ करते हुए, इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए वो कर सकते हैं। आपके पास पिछले 1 साल का डाटा, उसकी बेस पे अगर आपने आगे डाटा को क्लीन करना है, फिर डाटा को आपने सिंक्रोनाइज़ करना है, वो अगर आपको एक्सेल पे आप मैनुअली करते हैं, जिससे हम लोग एक्सेल की स्प्रेडशीट्स के ऊपर कर रहे होते हैं, वो काम चंद घंटों का काम जो है ना, वो फिर मिनटों में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप पाइथन पे वो काम करें। तो जब आप जिस जिस तरीके से काम करेंगे, जितना आप इनपुट करेंगे, उस तरीके से आपकी ग्रोथ भी होती जाती है। फिर उसका मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों आपको बेनिफिट मिलते हैं। नॉन मॉनिटरी आपकी रिस्पेक्ट होती है, आपकी बात को वेटेज दी जाती है,
ठीक है, आप मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं और आपके पीयर्स देख रहे होते हैं कि यार हम तो ACCA या CA वाले हैं, हम तो बैठे हुए हैं, देख इसकी शक्ल देखनी है और ये MBA करके यहाँ तक पहुँच गया। लिटरली ये इस तरीके से जो है कमेंट्स मिलते हैं, ये रियल में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि इस तरीके से कमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल जेलसी तो अपनी जगह है, लेकिन जब आपका सीनियर आपकी एक तारीफ़ ही कर दे या मीटिंग में जस्ट एक वर्ड बोल दे वेल डन, ठीक है, तो वो जो वेल डन होता है ना, वो 3 दिन आपके दिमाग में घूमता रहता है। ये नॉन मॉनिटरी रिकग्निशन है, बट ओबियसली मॉनिटरी रिकग्निशन भी मिलती है। आप 1-2 साल लोकल मार्केट में एक्सपीरियंस लेके, ठीक है, इन स्किल्स को यूज़ करते हुए आप घर बैठे इंटरनेशनली भी काम कर सकते हैं, बाहर जाके भी काम कर सकते हैं। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अच्छा ये चीज़ कवर हो गई MBA और एमकॉम दोनों के लिए। ACCA ACMA और CA को जो है हम अभी नहीं कर रहे, क्योंकि अभी जस्ट मैं एकेडमिक वालों को कवर कर रहा हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि इसी तरह कि किस तरीके से इन स्किल्स को एक्वायर करके आप अपनी जो है प्रोफेशनल लाइफ हो उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। फिर उससे आप अपना हाई इनकम से, हाई सैलरी से किस तरीके से अपना लिविंग वे जो है, लिविंग स्टैंडर्ड, उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।